खजूर के रस चोरी करने के लिए चढ़ रहा था, तभी सूखा चुड़ैल उसे लात मार के पेड़ से नीचे गिरा देती है। खजूरपुर गांव की नेप्ला का काम ही था केवल चोरी करना। एक दिन की बात है। उस दिन सुबह घने कोहरे में देबल और जीतू गए थे खजूर की रस लाने, और वो दोनों वहां जाके देखा। अरे देबल, खजूर की पेड़ में वो कौन है? ये और कोई नहीं, ये जरूर नेप्ला चोर ही होगा। पकड़ो उसको। उन दोनों को देखते ही नेप्ला पेड़ से उतरकर भागने की कोशिश करता है। ठीक तभी जीतू और देबल नेप्ला चोर को पकड़ लेता है। बेटा भाग रहे थे, काम धाम छोड़ के सिर्फ चोरी। चल मालिक के पास, आज ऐसा मार पड़ेगा कि नानी याद आ जाएगी। फिर वो दोनों नेप्ला चोर को बांध के मालिक के पास लेकर गया। ये कौन है? तुम लोग किसको पकड़ के लाए हो? मालिक, ये नेप्ला चोर है। आपका खजूर की पेड़ में चढ़ के चोरी करके रस पी रहा था। अच्छा, तो ये बात है। जरा मेरे चाबुक ले आ। मालिक माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अभी माफी मांग रहे हो? चोरी क्यों किया? अब साजा भुगतो। बोल, फिर कभी मेरे बगीचे में चोरी करेगा? इतने बड़े बगीचे में सिर्फ एक ही पेड़ से रस पीने पर मुझे इतना मार मारा। बहुत मार खा के नेप्ला चोर रोते हुए वहां से चला गया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन रात को अचानक कौन जाग रहे हो, सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पटका, ये पटका, बगीचे में जाके एक बार देख तो, कौन भूत की तरह गाना गा रही है। फिर पटका, जगाई, गदाई सब मिलके मसाल और लाठी हाथ में लिए पूरा जंगल और आसपास भी देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे अरे, इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ सच में, तो फिर ये गाना कौन गा रही थी? पता नहीं कौन थी। चलो सबको जाके ये बताते हैं। फिर वो सब जंगल से लौट आते हैं और जीतू अपने मालिक से कहा, मालिक, खजूर की बगीचे में कोई नहीं मिला। क्या बोल रहा है? कोई नहीं है? तुम लोग चारों तरफ अच्छे से ढूंढा ना? तभी अचानक किसी ने उस जंगल की तरफ से बुरी तरह एक डरावनी हंसी हंसने लगे। ये सुन के सब बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं, लगता है जंगल में कोई भूत आया है। अगले दिन कोई भी भूतों की डर से सुबह सुबह खजूर रस लाने की साहस नहीं की। सूरज निकलने के बाद खजूर के पेड़ में चढ़ के रस के हंडी उतरते समय देखा। ये क्या? हंडी में तो जरा सा भी रस नहीं है, पूरा हंडी खाली है। जीतू, ये हंडी भी खाली है रे। फिर उन्होंने सभी खजूर पेड़ों के हंडी को देखा, लेकिन उन्हें एक भी खजूर पेड़ के हंडी पर खजूर का रस नहीं मिला। चल, सांप को जाके ये सब बताते हैं। फिर वो सब मिलके मालिक के पास गया और पूरा घटना बताया। बानी और डकाई भी वहीं खड़े थे। वहीं खड़े होकर सारा घटना सुनने लगे। दीदी, ये क्या हो रहा है? काल भूत की गाना सुनाई दी और आज खजूर रस की सारे हंडी खाली हो गया। पता नहीं ये सब क्या भूतिया घटना घट रही है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और शाम के गहरे अंधेरे में खजूर बगीचे की एक झाड़ी अचानक कांप उठी और उस झाड़ियों के पीछे दिखा जाता है। अब तुम सबको अच्छे से मजा चखाऊंगा, भूतों की तरह डराऊंगा, खजूर का रस चोरी करके पीऊंगा
और बाकी का रस जो बच जाएगा उसे मैं बाजार जाके बेच दूंगा। इस तरह लगातार 3-4 दिन बीत गए। हर शाम को भूत का रोना, भूत का गाना, भूत की हंसी की आवाज सुनाई देती थी और सुबह में खजूर रस की हंडी खाली मिलती थी। और इस भूत की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मालिक ने खजूर बगीचे में तांत्रिक बुला के धूमधाम से यज्ञ की। रिंग रिंग पट, चारों तरफ से भूत प्रेत दैत्य दानव वाघ, ओम रिंग क्रिंग फट। जाओ, तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भूत प्रेत अब कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। मेरा यज्ञ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। ये भूत की वजह से मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है तांत्रिक बाबा। मुझे लगता है कि अगर भूत को खजूर रस खाने से बाधा देंगे तो वो हमारा गर्दन मरोड़ देगी। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। लेकिन उस यज्ञ से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगले दिन शाम होते ही हमेशा की तरह नेप्लाचोर उस झाड़ियों के पीछे टेप रिकॉर्डर को रख देते हैं। फिर उसे चला के हाथ में रिमोट लिए दूर चला जाता है। कौन जाग रहे हो? अरे दीदी, यज्ञ करने के बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। कल शाम होने से पहले खजूर की जंगल में हम दोनों छुप के इस घटना का पता लगाते हैं। तेरा साहस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये तेरा कम नहीं है, मालिक के लोग हैं, ये वही संभाल लेंगे। अरे दीदी, कुछ नहीं होगा, चलो ना, मैं तो साथ ही रहूंगा। एक बार देखना ही पड़ेगा आखिर बात क्या है। अगले दिन शाम होने से पहले ही डकाई और बानी उस खजूर बगीचे में एक झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर अंधेरा ढलते ही वो देखते हैं नेप्लाचोर की सारी शरारती हरकतें। और जैसे ही टेप रिकॉर्डर में गाना बजने लगते हैं तो वो गाना और एक की कान तक पहुंचती है। अरे ये कौन है? मेरी तरह गाना गा रही है? खजूर की जंगल में कोई नया चुड़ैल आई है क्या? मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। ये है सूखा चुड़ैल जो उस खजूर बगीचे की ऊपर से ही उड़ के जा रही थी। तभी सूखा चुड़ैल आके एक खजूर की पेड़ में बैठती है और सूखा चुड़ैल नेप्लाचोर की सारी शरारती हरकतें पेड़ में बैठे देखने लगी। फिर उसी ही पेड़ में नेप्लाचोर खजूर की रस चोरी करने के लिए चढ़ रहा था। तभी सूखा चुड़ैल उसे लात मार के पेड़ से नीचे गिरा देती है। मुझे कोई धक्का देके पेड़ से गिरा दिया। दीदी जल्दी चलो, मालिक को ये खबर देते हैं। नेप्लाचोर को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, तूने ठीक ही कहा, चल सबको बताते हैं। तभी बानी और डकाई जल्दी से मालिक के घर पहुंचते हैं। फिर वो दोनों सारी घटना सबको खोल के बताते हैं। क्या सच में तुम दोनों ने ठीक से देखा ना? हाँ मालिक, हमने अपने आँखों से देखा है। हे पटाई, देवल, जीतू, जा जा जल्दी जा, खजूर बगीचे से उस नेप्लाचोर को पकड़ के ला। बानी डकाई, भूत के रहस्यों को खुलासा करने के लिए तुम दोनों को एक हंडी खजूर का गुड़ पुरस्कृत किया जाएगा। तभी वो लोग एक साथ मिलके खजूर बगीचे में जाते हैं। फिर निपला को उठाकर ले गए और ये सारी घटना पेड़ में बैठे सूखा चुड़ैल देख के कहती है, बदमाश, तेरे साथ यही करना चाहिए। मेरी आवाज नकल करके सबको डरा रहा था। अब तू अपना कमर संभाल, मैं खजूर की रस पीती हूँ। उस रात के लिए नेप्लाचोर को ले जाकर मालिक के घर की एक खाली कमरे में बांध के रखा गया
और उसकी टेप रिकॉर्डर को मालिक अपने पास ही रख लिए। फिर रात और गहरी होते ही न जाने कौन फिर से वो गाना गाने लगी। कौन जाग रहे हो, सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अरे ये टेप रिकॉर्डर तो मेरे पास ही है, फिर ये गाना कौन बजा रहा है? दीदी, नेपला चोर क्या फिर से भाग गया? इधर नेपला चोर ये गाना सुन के हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ बांध के रखे हैं और टेप रिकॉर्डर तो मालिक अपने पास जब्त करके रखे हैं। तो फिर इतनी रात को वो गाना कौन बजा रही है? जो कोई उसके सामने आ जाता था वो जीवित नहीं लौटता था, उसको मार के जंगल की तरफ ले जाती थी। हर दिन की तरह शाम की अंधेरा होते ही डिंगी भंगा गांव की चलता पेड़ की बन अंधेरे में डूब जाती है। उसी अंधेरे में लालटेन हाथ में लिए निकलती थी एक बुढ़ी चुड़ैल। उसकी सूखे शरीर, वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसके सारे बाल उलझे हुए थे। वो हर दिन जलता पेड़ के नीचे आके सारे जलता उठा के थैले में भरती थी। वो पेड़ की एक भी जलता किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देती थी। और उस बुढ़ी चुड़ैल का इस जलता पेड़ के जंगल को पहरा देता था दो भूत, हमदो और ममदो। हमदो ए ममदो, दोनों छुप के कहाँ बैठे हैं रे? दिखाई नहीं दे रही है। चुड़ैल बुलाते ही वो दोनों हमदो और ममदो जलता पेड़ से उतर के चुड़ैल के पास आके बोला, इधर, हम तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। फिर हमदो और ममदो चुड़ैल की लालटेन के सामने आते हैं। असल में वो चुड़ैल ठीक से देख नहीं पाती थी, केवल लालटेन की रोशनी से ही देख पाती थी। फिर उन दोनों के चेहरे के सामने लंटन उठाई। सुन, अच्छे से इस चलता बन की पहरा देना। मैं गांव की तरफ जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जितना भी खाती हूँ पेट नहीं भरती, क्या करूं? गांव में जाके देखती हूँ कई भेड़, बकरी या मुर्गा मिलता है कि नहीं। ये कह के बुढ़ी चुड़ैल रात के अंधेरे में लालटेन हाथ में लिए गांव की तरफ जाती है। फिर एक घर के आसपास घूमने लगती है और भयंकर आवाज में एक ही बात बार बार बोलने लगी, भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। सामने जो कुछ मिलेगा वही टुकड़ा टुकड़ा करके खाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त नए दुल्हा दुल्हन उस घर के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे। भाग्यवान, घर पे इतनी सारी गहने पहनना सुरक्षित नहीं है। गांव में बहुत सारे चोर डाकू है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। कल सुबह होते ही तुम सारे गहने सावधानी से अलमारी में रख देना। हाँ जी हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ना, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ठीक उसी वक्त उन दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। बाहर से कुछ आवाज आ रही है। मुझे लगता है बाहर कोई चोर आया है। तुम यहीं बैठी रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अगर एक बार हाथ लग जाए तो बहुत मार मारूंगा। ये कहकर वो हाथ में डंडा लेकर बाहर की तरफ चला गया। सुनो अजी, सुनो ना, अकेले मत जाओ, मेरी बात सुनो, सुनो ना। कौन है? कौन चोरी करने आया है?
हिम्मत है तो सामने आओ। फिर वो इधर उधर देखते ही देखा कि कोई घर के आंगन में हाथ में ललटेन लिए खड़ा है। वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ा। तभी बुढ़ी चुड़ैल उसके चेहरे के सामने ललटेन उठाई और चुड़ैल की तरफ देखते ही वो बहुत डर जाता है, डर से कांपने लगता है। वो बुढ़ी चुड़ैल की आंखों से अपने नजरें हटा नहीं पा रहा था। बहुत बहुत कोशिशों के बाद भी उसके गले से आवाज नहीं निकला। वो चिल्ला के किसी को भी नहीं बुला सका। इतना देर हो गए, अभी तक नहीं आए। कहाँ चले गए? क्या मैं बाहर जाके देखूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं खुद ही बाहर जाके देखती हूँ। आखिर गए कहाँ? वो बाहर जाके इधर उधर देखने लगी, लेकिन किसी को भी देख नहीं पाई। फिर वो आंगन में देखती है कि वहाँ उसके पति का छड़ी पड़ा हुआ है। छड़ी के पास जाते ही लालटेन की रोशनी से उसने जो देखी, उससे उसका सिर पूरा घूम गया। उसने देखा कि जमीन लाल खून से भरा हुआ है। ये देख वो खुद को संभाल नहीं पाई और रोने लगी। ये क्या? हाय हाय हाय, ये मेरा क्या हो गया? रात के अंधेरे में उन्हें कौन उठा के ले गया? कोई है क्या? बचा लो, मेरे पति को बचा लो, कोई है इधर? ये क्या हो गया? उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग दौड़कर वहां आते हैं। फिर पूरी घटना सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या? लगता है गांव में फिर से कोई भूत आया है। अभी सावधानी से रहना होगा। इस तरह कई दिन बीत गए। जिस दिन बुढ़ी चुड़ैल को बहुत जोर से भूख लगती थी, उस दिन ही वो लालटेन हाथ में लिए गांव के अंदर आती थी और जो कोई उसके सामने आ जाता था वो जीवित नहीं लौटता था। उसको मार के जंगल की तरफ ले जाती थी और सुबह होते ही गांव के लोगों को नजर आता था कि वहां की जमीन खून से लिपटे हुए हैं। एक दिन सुबह कमला आंगन में पूजा कर रही थी। तभी बानी और डोकाई उसके पास आके कहते हैं, माँ, हमें चलता से बनी दाल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या मैं और दीदी जाके चलता बन से चलता लेके आऊं? बिल्कुल नहीं, उस चलता बन की तरफ कभी मत जाना। ना जाने उस घने जंगल में कितने सारे सांप होगा। इसके ऊपर गांव में जो सब चल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, हमें जाने दो ना। मैं और भाई जाके कुछ चालता लेके ही चले आएंगे। बिल्कुल देर नहीं होगी। अरे बनी, तेरा भाई छोटा है, लेकिन तू तो उससे बड़ी है। तू भी उसके साथ दे रही है। चुपचाप जाके पढ़ाई कर। पढ़ाई छोड़ के उठना मत और जोर जोर से पढ़ना, ताकि मैं रसोई घर से पूरा सुन पाऊं। ये कह के कमला वहाँ से चली जाती है। तभी बानी डोकाई से कहती है, अब क्या होगा? माँ तो हमें जाने ही नहीं दे रही है, लेकिन चलता से बने खट्टे दाल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तू चिंता मत कर दीदी, दोपहर को जब माँ सोएगी हम दोनों छुपके से भाग जाएंगे और शाम होने से पहले ही हम चलता लेके घर आ जाएंगे। बस इतना ही तो करना है। माँ को ये पता नहीं चलेगा और डांट भी नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों मिलके छुपते छुपाते घर से निकलकर चलता की वन में चले जाते हैं। उधर जाके जंगल इतने घने हैं देख के बानी और डोकाई को डर लगने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वो दोनों चुड़ैल की चलता लिए थैले में भरने लगे, तभी आसमान काले बादल से छा जाते हैं। अचानक शुरू होते हैं तेज तूफान। ये देख बानी और डोकाई बहुत डर जाते हैं। फिर शुरू होते हैं तेज बारिश।
इसीलिए वो दोनों उस पेड़ के नीचे ही रुक जाते हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब घर कैसे जाएंगे? माँ तो आज हमें बहुत डांटेंगे। ठीक उसी वक्त लालटेन हाथ में लिए वो चुड़ैल आती है। दीदी, वो कौन है? ललटेन लेके हमारे तरफ ही आ रहे हैं। यही वो चुड़ैल तो नहीं है जो गांव में आके सभी को उठा के ले जा रहा है? फिर लालटेन चुड़ैल उन दोनों की सामने आके कहती है कि कौन है इधर? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत? मेरी चलता बन में घुस के चलता उठा रहा है? सामने आ, आज तुझे मार के खून पीऊंगी। दीदी, लगता है ये चुड़ैल ठीक से देख नहीं पाती। भागो, जल्दी यहाँ से भागो। ये कह के जब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी चुड़ैल लालटेन उठाए उन दोनों की चेहरा देख लेती है। बानी और डॉकाई भी चुड़ैल की तरफ देख के बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाई। अरे, तुम दोनों तो बहुत छोटे हो। तुम दोनों की इतना साहस कि अकेले इस घने जंगल में चलता लेने आए हो। तुम्हें पता है ये चलता पेड़ मेरी है, ये लंदन चुड़ैल की। लंदन की रोशनी से एक बार जो तुम दोनों को देख ली, अब तुम्हारे मंसर हड्डी चबा चबा के खाऊंगी। हम दोनों को छोड़ दो, हमें मत मारो। तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आती है क्या? हम जैसे दो छोटे छोटे बच्चे को इस तरह से मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जब तुम जिंदा थे तब क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे कि इस तरह हमें मारना चाहती हो? डॉकाई के मुंह से ऐसी बात सुन के लालटेन चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, सुनोगे मेरे साथ क्या हुआ था? क्यों मेरी आत्मा इस चलतापन में लंठन हाथ में लिए घूमती रहती है? तो ध्यान से सुनो मेरी कहानी। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे